नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जम्मू बाराबंकी से मिली। देश विश्वगुरु तभी बनेगा जब हमारा किसान खुशहाल होगा, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को ग्राम बदौसराय में पूर्व विधायक अशरफी लाल यादव की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पण किया तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि दिवंगत विधायक ने हमेशा वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी है। उनके अधूरे सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लूटने का काम कर रही है। सबसे ज्यादा थानों में मरने की खबर NCRB की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिन्होंने हमें विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया है। उन सभी नेताओं को याद करते हुए नए वर्ष पर संकल्प लेते हुए कहा कि 2024 नया साल नहीं है, परिवर्तन का वर्ष है। समाजवादी पार्टी भाजपा को हटाने का काम करेगी। हमें सोचना व विचार करना होगा कि जो 10 वर्षों से दिल्ली की सरकार ने हमें दिया क्या, जो वो वादे किए, कितने वादे पूरे किए। सरकार ने किसानों को पीछे छोड़ दिया। जो लोग विश्वगुरु का सपना दिखा रहे हैं, देश विश्वगुरु तभी बनेगा जब हमारा किसान खुशहाल होगा। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरियां तो सरकार ने छीन ली है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में होगा कि अग्निवीर योजना बंद करेंगे, पक्की नौकरी देंगे। समाजवादियों की कोशिश रहेगी सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो और तभी दल जुड़े। जनता दुखी है, इस सरकार से महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे हैं, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नई भर्ती की है, सांड वाली ट्रैफिक में वह हर सड़क पर दिखाई दे रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि किसान को अपने खेतों की रखवाली के लिए ताल लगाना पड़ रहा है। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ अंजनी कुमार की रिपोर्ट। इस सर्दी में भी समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय अशरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही है। इस वजह से ये बात हुई होगी। जब रास्ते बंद हो जाते हैं
तो हम सब लोग भगवान को याद करते हैं। हम सब लोग जब हम रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। नहीं, भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है। बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है। जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा कि पीडीए भगवान है, तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है। पीडीए हमारे साथ है और हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को अपने साथ लाया जाए। ये पीडीए लोग ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हर बार को सुंदर कांड करेंगे। क्या हिंदू को वोट डालने के लिए नहीं है? देखिए, हम और आप उस समाज, उन परिवारों के सदस्य हैं जो दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ आज ही करना है, कल ही करेंगे। हमारे यहाँ और हम उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं। चाहे हमारे अरविंद सिंह गोप जी हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। इतना कठिन व्रत तो हम भी नहीं रखते। ये जब घर से निकलते होंगे पूजा करके निकलते होंगे। ये बात आप स्वीकार करते हो? उत्तर प्रदेश में कितने सीटों में समाजवादी पार्टी नहीं आ रही और लोगों को अब उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 22 को हमें किसी के क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए। जैसे हम पॉलिटिशियन हैं, हम पत्रकार न बन जाए। अखिलेश जी, इंडिया हम आप से सवाल पूछने लगे तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, कम से कम उन शंकराचार्यों से कुछ परामर्श करोगे तो कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। ये परामर्श ही नहीं करना चाहते किसी से। आपको नहीं मिले रास्ते में? नहीं मिले। मुझे इससे पहले जो टाउन एरिया है रामनगर टाउन एरिया में बहुत सारे लोग ट्रैफिक संभाल रहे थे। ये बीजेपी की नई भर्ती है जो आजकल ट्रैफिक संभाल रही है। और आपको याद होगा, अयोध्या में विशेष टीम लगाई गई है उन सबको हटाने के लिए। 22 को राहुल गांधी मोदी प्रोग्राम है, हम लोग नहीं जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रोग्राम के बारे में मैं कह चुका हूँ, अपना पत्र लिख चुका हूँ और वो पत्र ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। बीजेपी के लोग भगवान श्री राम को भी ओन करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता के कण कण में इस जनता को सब पता है कि बीजेपी क्यों कर रही है। ब्रजेश पाठक ने यादव मंच पे बोला है जो सिर्फ भगवान के ऊपर नहीं, वो यदुवंशी नहीं। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे? क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। हमारे पास चेहरे में और फूल में भी सरकार जो बनी है, प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। लोग, जनता दुखी है सरकार से। महंगाई रोक नहीं पा रहे, रोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं, हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है, उस गठबंधन को और कैसे मजबूत करें, उस दिशा में काम करेंगे। शामिल होगी।